हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी वाजी और सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाईजान ट्रीब्रो की वीडियो आ गई है और इतना मुश्किल टाइटल, अजीब गरीब सा, मुस्लिम देश में भगवा देख सुलगा। पता नहीं कौन सी ये उर्दू है, हिंदी है, गुलाबी उर्दू है, गुलाबी हिंदी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरे रुका। जय श्री राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोल। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। घर घर मोदी, घर घर मोदी। भाई पोर्को का राम मंदिर बनने का जख्म भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्म और दे दिया। और वो जख्म क्या था? बीएपीएस का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में बीएपीएस का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुड़ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए। भाईजान बात बिल्कुल ठीक है। ये जो मुस्लिम ममालिक में जो अब बनने लग गए मंदिर, तो ये तो मतलब ऊपर से अरब ममालिक में खास तौर पर, चलो बाकी तो अलग बात है, अरब ममालिक में मंदिर बन रहे हैं, ये शॉकिंग है। मतलब कि ऐसा हो पहले ना हुआ है, ना अब हो, पहले कभी, उससे पहले कभी हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज्म या कोई ऐसे मजहब के जो कि दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। मतलब जिन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे पोर्को, एक बार पब्लिक में आकर मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते? किसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा, और अब अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्को को उससे भी दिक्कत है। ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और इनके अपने मुल्क में देख लो तो मस्जिदें गिरा रहे हैं और मंदिर बन रहे हैं। अयोध्या मंदिर जो बना है वो मस्जिद गिरा के बना है, बाबरी मस्जिद। बंदे भौंकते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई, तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा भाई वैसे ईसाई इनके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और जब इन्हें यूएस, यूके, फ्रांस जैसे ईसाई देशों से भीख मांगनी हो तो उनके टट्टे चाटने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या रे भीख मंगिया? भाई पोर्को के जहन में दूसरे धर्मों के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं के बाल कटते केड़ी जगह पे? तुसी क्यों नहीं काटते? नहीं काटते यार, असि मुसलमान हैं, असि हिंदुओं के बाल कटिए पागल हो। और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटां नहीं देते हिंदुओं हैं। भाई ये तो पोर्को ने अपने मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश यूएई में हिंदू। तो फ्रेंड, हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ये भीड़ देखिएगा। रामचंद्र की भाई यही फर्क है पाकिस्तान और यूएई में। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान से 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पोर्को को क्या आता है? हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पोर्को का भाई बनना भी नहीं, जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। भाई पोर्को की इस मानसिकता की वजह से ही दूसरे देश इनको धक्का मारकर निकाल रहे हैं। भाई दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद यूएई तक। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो देवी क्यों? इन पोर्को ने यूएई को भीख मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग यूएई जाते हैं जो बिजनेस घुमा घामी के लिए, और पोर्की यूएई जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया।
पोर्गो के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बैन करके यूएई ने इनको इनकी औकात दिखा दी और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमीरात ना आए। गजब बेइज्जती है। ये तो पोर्गो की औकात है, कोई देश पोर्गो को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा, फिर भी पोर्गो की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। भाई पोर्गो में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और वो टैलेंट है भीख मांगने का नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के तो ये बंदा तो वैसे ही मांगता है जिसकी बात कर रहा है ये बंदा। जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। मतलब बंदा यूएई से भीख लेकर ही माना। गजब टू भी बात। और भाई इनका ये एक बार का नहीं है, बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं और यूएई पहुंचकर आप दो ना। और उधर यूएई प्रेसिडेंट पोर्कियों से नाक में दम कर रखा तू। भाई यही कारण है कि अब यूएई सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इन पोर्कियों को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है, जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। बात तो ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ पोर्की किसी देश का विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने के शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द तो भाईजान आपने देख ही लिया कि ये बंदा है ही मांगता, मतलब कि शहबाज शरीफ हमारा जो माशाल्लाह जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो अब क्या कर सकते हैं हम पाकिस्तानी आवाम, जब ये ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत होंगे तो फिर जो मर्जी करें, हम क्या कह सकते हैं। हम तो ऐसा बस इधर एक जैसे कहते हैं ना इंटर्न ही रह रहे हैं पाकिस्तान में। फिर आप लोग इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।